ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी को कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, आपने सुना होगा अभी संसार के अंदर जो जन्मजात से ही अंधे होते हैं वो तो अंधे होते ही हैं, वो तो प्रारब्ध भोग के अनुसार नेत्रहीन होते ही हैं। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसे जीव भी हैं जिनके नेत्र होते हुए भी अंधे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि नहीं है? और जिसके नेत्र हो और वो व्यक्ति भी अंधा हो, हाँ ये सत्य है। ये मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, हमारे महापुरुष भी बताते हैं, हमारे सत्शास्त्र भी बताते हैं, सदग्रंथ भी बताते हैं। नेत्रहीन होना ये कोई बड़ी बात नहीं। किस जन्म में कब कोई अपराध हो गया होगा, उसके कारण हमारा कोई प्रारब्ध बन गया और हम इस संसार में नेत्रहीन होकर आ गए। लेकिन जिनके नेत्र हैं वो अंधे हैं, ये बड़ा आश्चर्य है। तो इसमें कितने प्रकार के अंधे हैं देखो आप। तो सबसे पहले शास्त्र में कामांध बताया है। जो व्यक्ति काम के द्वारा धर्म अधर्म, अच्छा बुरे का निर्णय, रिश्ते नातों को तार तार कर देता है और वासनाओं में इतना बुरा फंस जाता है, अब वो काम के इस जाल से निकल नहीं पाता और वो कुछ भी कर बैठता है। उसको कोई ज्ञान नहीं, कोई होश हवास नहीं होता, तो वो भी एक प्रकार से अंधा ही होता है। दूसरा व्यक्ति जो कभी पंच भी नहीं बन पाया और वो अचानक मुख्यमंत्री बन जाए या और कुछ बन जाए, तो फिर वो भूल जाता है वो पिछला जीवन और वो पद प्रतिष्ठा में अंधा हो जाता है। उसको भी आगे पीछे फिर कुछ नहीं सूझता। इसी तरह से तीसरे प्रकार के जो प्राणी हैं वो धन के अंदर अंधा होते हैं। जिनके पास कभी कुछ था नहीं और प्रारब्ध वश कहीं से धन की प्राप्ति हो गई, अधिक प्राप्ति हो गई, आवश्यकता से अधिक मिल गया, तो वे व्यक्ति भी अच्छे बुरे का निर्णय नहीं लेता हुआ और उस धन का दुरुपयोग कर बैठता है। तो ऐसे व्यक्ति भी अंधों की श्रेणी में आते हैं। चौथा, क्रोध के द्वारा भी आदमी अंधा हो जाता है। आपने कभी देखा हो एक सामान्य व्यक्ति बैठा हो और उसी व्यक्ति को किसी ने छेड़ दिया आकर या कुछ बोल दिया आकर, तो उसको क्रोध आएगा और क्रोध के अंदर वो क्या कर बैठता है पता भी नहीं लगेगा आपको। बड़ी बड़ी घटनाएं जितनी होती हैं, चाहे वो कोई अपना प्राण त्याग देता हो, चाहे घर त्याग देता हो, चाहे रिश्ते त्याग देता हो, चाहे किसी की मृत्यु कर दे, तो क्रोध भी बहुत भयंकर एक अंधा बना देता है, व्यक्ति को विचार शून्य कर देता है। कोई सोचने समझने की उस समय उसको कोई शक्ति नहीं रहती है। और पांचवा जो अंधा है उसको कहते हैं मद। मद एक प्रकार का नशा होता है। वो नशा धन का भी हो सकता है, वो नशा यौवन का भी हो सकता है, वो अच्छे कुल का भी हो सकता है,
वो पद का भी हो सकता है। तो ये कई प्रकार के मद होते हैं, तो मद के अंदर भी अंधा व्यक्ति हो जाता है। और एक लोभ के अंदर सबसे बड़ा है। हम देखते हैं, हम सारे जीव जितने भी हैं अधिकतर सब लोभ के अंदर ही तो फंसे हुए हैं। लोभ के द्वारा ही तो अंधे हो रहे हैं। कोई पुत्र के लोभ में, कोई पत्नी के लोभ में, कोई धन के लोभ में, कोई मित्रता के लोभ में, कोई सुंदरता के लोभ में। हर व्यक्ति किसी न किसी लोभ में अंधा हो रहा है। तो इस तरह से ये कई किस्म के अंधों की श्रेणी हो गई। अब केवल विचार इतना सा करना है। अब आप लोगों के पास धन भी है, सुंदरता भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है। तो यदि आपने वो सब कुछ परमात्मा का मानकर ईश्वर को अर्पण कर रखा है, तब तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अन्यथा तो जो गति होगी वो आपको जब पता लगेगा जब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जब सब कुछ लुट जाएगा। तो मेरा निवेदन है, आप सभी से प्रार्थना है, अगर नेत्र होते हुए भी अंधे मत बनो। ज्ञान का सहारा लो, अच्छे गुरु की शरण में जाओ। सत्संग, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान की रूप की महिमा, भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान के धाम का वर्णन सुनो तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।